गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट जो हमारा 9th क्लास का पहला चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। यानी जो मैटर है उसके जो स्टेट्स हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीन स्टेट्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से ये जो आपकी मैटर की जो स्टेट है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैस। तो यहाँ पर किस किस फैक्टर्स के कारण मैटर की स्टेट चेंज होती है उसके बारे में हमने स्टडी करना है। तो जो मेनली जो फैक्टर्स हैं जो स्टेट ऑफ मैटर को जो मेनली फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं दे आर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, यहाँ पर हमने इन दोनों फैक्टर्स की स्टडी करनी है। द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड ऑन मेनली टू फैक्टर्स, नंबर 1 टेम्परेचर एंड नंबर 2 pressure. Again I repeat it, matter can be changed from one matter of state to another state. Solid can be changed into liquid and liquid can be changed into gases. And the mainly two factors are affect the state of matter. These are temperature and pressure. Okay, now we deep study on the factors one by one. Number 1 is the temperature. अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से स्टेट को चेंज करता है, कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। आपको पता है सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड में चेंज हो सकते हैं इनटू लिक्विड। कैसे? व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए तो सॉलिड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसको, तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है। नंबर 2, अगर हम लिक्विड को गर्म करें तो क्या होगा, लिक्विड है आपके पास और आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, देन इट कन्वर्ट इनटू गैस। सो अगेन टेम्परेचर इंक्रीज किया और आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका अपोजिट कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो गैस जो है वो किस में चेंज हो सकता है, लिक्विड में। कब? जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे। टेम्परेचर डिक्रीज किया तो गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, और लिक्विड को आपने फिर और कम टेम्परेचर कर दिया, आपने डाउन कर दिया टेम्परेचर, तो लिक्विड कैन बी चेंज इनटू सॉलिड, तो वो सॉलिड में चेंज हो सकते हैं। ओके, तो टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो देख लीजिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर का इफेक्ट। आप इंक्रीज कर रहे हो तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं और लिक्विड सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, और आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो तो गैस कन्वर्ट हो सकते हैं लिक्विड में और लिक्विड्स कन्वर्ट हो सकते हैं गैसेस के अंदर, यानी अपोजिट हो सकता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो आप सब लोग जानते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसे आइस। आइस क्या है आपके पास, आइस आपकी सॉलिड होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नीचे सॉलिड। आइस सॉलिड है और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज किया तो आइस क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, मेल्ट होगी। मेल्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। वाटर क्या है, लिक्विड। तो देखिए सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। अगेन आप फिर राइज कर दिए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए टेम्परेचर, और आपने इसको और ज्यादा गर्म कर दिया वाटर को, तो वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में।
वेपर में, वेपर किसकी फॉर्म होती है? गैस की। गैस में तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैसेस के अंदर। अब आप अपोजिट कीजिए, आप टेम्परेचर को डाउन कर दीजिए, ठंडा कीजिए इसको, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो वेपर कन्वर्ट हो रही है अगेन वाटर के अंदर, और आप वाटर को फ्रीज कर दीजिए, यानी और ज्यादा टेम्परेचर को डिक्रीज कर दीजिए और कम कर दीजिए टेम्परेचर, तो वाटर अगेन कन्वर्ट इनटू आइस। तो इस तरीके से जो आपका टेम्परेचर है वो स्टेट ऑफ मैटर की, जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको इफेक्ट करता है। यानी सॉलिड कन्वर्ट हो सकते हैं लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड कन्वर्ट हो सकते हैं गैसेस के अंदर। तो ये जो फैक्टर है वो है आपका टेम्परेचर, और टेम्परेचर के कारण जो आपकी स्टेट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, मीन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, एंड वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। और अगर हमने टेम्परेचर को हम कम करते जा रहे हैं तो पहले वेपर कन्वर्ट होगा वाटर में, और फिर वाटर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर यानी आइस में। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर था जो स्टेट ऑफ मैटर को इफेक्ट करता है, दैट इज टेम्परेचर। एंड द सेकंड फैक्टर इज प्रेशर। अगला जो फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर के बढ़ाने से या उसको कम करने से स्टेट ऑफ मैटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे चेंज होती है। तो आपको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं दैट आर नॉन कंप्रेसिबल, उनको हम कितना अप्लाई उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। गैस सॉलिड लिक्विड्स पर भी बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपकी गैसेस स्टेट के ऊपर। तो जो हमने यहाँ पे स्टडी करना है वो हमने गैसेस स्टेट के लिए स्टडी करना है कि गैसेस के ऊपर जब हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, प्रेशर को जब बढ़ाते हैं, किसी गैस को लिया आपने और एक पिस्टन में डाल दिया उसको और आप दबा रहे ऊपर से, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। इसके लिए हम एक पिस्टन ले रहे हैं। देखिए पिस्टन क्या होता है, पिस्टन एक जार होता है, सिलेंडर होता है, और जिसका ढक्कन जो होता है इस तरीके से मूवेबल होता है, आप उसको प्रेशराइज कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो यहाँ पर गैस भरी हुई है, गैस के पार्टिकल्स हैं। अब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, और जब पिस्टन नीचे जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपने इसको इतना प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे आपने इतना दबाया तो ये और पास पास आ गए हैं, बिल्कुल पास हो गए हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब आप और अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो आप देखोगे कि जो प्रेशर वॉल्यूम है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। और अगर आप प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब जो आपकी गैसेस है उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं गैसेस के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके बीच का गैप ज़्यादा होता है और इसलिए उनका अट्रैक्शन कम होता है। आपने इसका प्रेशर बढ़ाया तो ये और पास आ गए, इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन बढ़ गया। आपने फिर प्रेशर को और ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो ये और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और इस तरीके से प्रेशर इंक्रीज करने पर अट्रैक्शन जो है इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब आप इसको प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर आप इंक्रीज कर दीजिए और जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज कर दीजिए। टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो लिक्विफाइड होना शुरू हो जाएंगे, वो लिक्विफाइड यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताती हूँ जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहला जो है वो है सीएनजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में आपने प्रेशर बढ़ाया और बढ़ाया तो पार्टिकल्स इतने पास आ गए कि आप इसको सिलेंडर में आसानी से फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस का एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हो और अपने टेम्परेचर को कम कर दिया है, तो उस टाइम आपकी जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। और इसका एग्जांपल आपके पास होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लिक्विफाइड करके सिलेंडर में भरते हैं और जो घरों में यूज की जाती है फ्यूल के रूप में। सीएनजी जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है और एलपीजी जो है वो आपके घरों में एज ए फ्यूल यूज होती है। इस तरीके से हम गैसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। अगर हम और इसको करते जाएंगे और ज्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे तो जो गैसेस है दे कन्वर्ट इनटू सॉलिड। सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती हैं और सॉलिड में कन्वर्जन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है CO2। CO2 को हम कंप्रेस करके एकदम सॉलिडिफाई कर सकते हैं और दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। और ये हुआ कैसे? आपने सबसे पहले CO2 को कंप्रेस किया, फिर आपने उसे लिक्विफाइड किया, देन यू कन्वर्ट इनटू सॉलिड। और सॉलिड होने के बाद क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल कम कर देंगे और ये सॉलिड हो जाएगी और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो एक बार फिर से देखेंगे कि प्रेशर को अप्लाई करते हैं गैसेस के ऊपर और गैसेस पर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उन्हें हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं हाईली प्रेशर पर, और लो टेम्परेचर कर देंगे तो हम उनको लिक्विफाइड कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली हम प्रेशराइज कर रहे हैं और अपना टेम्परेचर जो है लो करते जा रहे हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड। तो सॉलिड, लिक्विड एंड कंप्रेस्ड गैसेस के तीनों एग्जांपल्स आपके पास है। कंप्रेस्ड एग्जांपल, कंप्रेस्ड गैसेस का एग्जांपल है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। लिक्विफाइड गैसेस का एग्जांपल है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस। और सॉलिड क्या एग्जांपल है आपके पास? सॉलिड CO2 दैट्स कॉल्ड ड्राई आइस। एंड द नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से समझ लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।